संत शिरोमणि रविदास महाराज जी कहते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में कहते हैं। इनका कहने का जो शब्द है इतना निराला है, इतना प्रीतम है, इतना सहज और इतने संयम से ये कहे हैं कि हर इंसान इसे आसानी से समझ सकता है। हाँ, कुछ ना समझना चाहे तो नहीं समझेगा, क्योंकि हम कहते हैं सोए हुए को जगाना बहुत ही आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक करे, जो ड्रामा करता है, उसे आप सहज रूप से जगा नहीं सकते हो। आज संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के दो वाणी से विचारों को प्रकट करना चाहेंगे। पहला वाणी हम लेते हैं। इन्होंने फरमाया है, गुरु चरणों का ध्यान कर सुन 12 मासक उपदेश, पढ़े सुने जो प्रेम कर, होबे कल्याण हमेश। इतना सरल, इतना सहज शब्द यहां उतरता है। आप समझो, इन्होंने कहा है कि गुरु के चरणों में जो 12 मास ध्यान करे, जो बैठकर गुरु के वचनों को धारण करे, गुरु के अमृत वाणी को सहज स्वीकार करे, जो वहां बैठ के संगत में सुने और आत्मसात करे, जो पढ़े जो सुने, उसका कल्याण हमेशा और हमेशा और हमेशा होता है। इतना सहज इन्होंने कहा। क्यों कहा? इतना सहज इस भारत में और कोई कह भी नहीं सकता है, और कोई कहा भी नहीं। इसके पहले के आप सारे इतिहास को देखें, पढ़ें, सुने, संत महात्मा की वाणी को सुने। जटिल शब्दों का प्रयोग किया है। बातें वैज्ञानिक थी, बातें तार्किक थी, कहने का ढंग वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था, और लोग समझ ना पाए। हालांकि उन उपदेश में कहीं त्रुटि नहीं है, बट लोगों के मन की गहराइयों तक उतर नहीं पाया। वैसा नशा भी क्या नशा है जो हलक से उतरे ना। अगर हम प्रभु का नशा कर रहे हैं, वो हलक से ना उतरे, तो नशा नशा नहीं होता है। ये अलग बात है कि हम हलक से उतारने की कोशिश करते हैं, पीने का ड्रामा करते हैं, लेकिन अगर अटक जाए तो इंसान भटक जाता है। और यही संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के वचनों के साथ, इनके वाणी के साथ लोग आत्मसात करते हैं, जुड़ जाते हैं। इन्होंने कितना सरल शब्दों में लोगों को समझाया है। कहा है, रविदास ना पूजिए देहरा, रविदास ना पूजिए देहरा, और न मस्जिद जाए, जहां तहां इसका वास है, तह तह शीस निवाए। प्रभु को पाना है, ज्ञान को पाना है, तो आपको भटकना नहीं है, आपको रुकना है, और रुक करके नमन करना है उस ईश्वर का, उस परम ब्रह्म का, उस प्रभु का, जिसने इस सृष्टि को, जिसने इस कुदरत को रचा है। और उसके लिए ना मंदिर जाने की जरूरत है, ना मस्जिद जाने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि ना हम मंदिर जाते हैं पूजा करने, ना हम मस्जिद जाते हैं शीश नवाने, बस हम तो उनके हैं और वो हमारे हैं, वो कन कन में हैं, और वो जहां जहां हैं हम वहीं वहीं शीश झुका लेते हैं। कहने का तात्पर्य कि इन्होंने सीधे शब्दों में लोगों को अपनी वाणी के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है कि भटकाव जीवन में अगर रहेगा तो कष्ट, दुख आपके जीवन में घर कर जाएगा।
और हम भटकते हैं, हमारा मन विचलित होता है। हम इसको शांत करने के लिए कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, कभी गिरजाघर जाते हैं। आपको अगर जाना है तो गुरु के चरणों में, गुरु के पास जाना है, वहां बैठ के अरदास करना है, वहां बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना है, वहां पढ़ना है, वहां सुनना है, वहां आत्मसात करना है। तो जाके आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे, आनंद से रह पाएंगे, प्रेम से रह पाएंगे। आपका एक बहुत ही जो सवाल आया है कि आखिर संत महापुरुष इतने धनवान कैसे होते, आज मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूं। वो धनवान, जिस धनवान को आप समझते हैं, उस धनवान के रूप में वो इस सृष्टि में नहीं आते हैं। आपको लगता है राजा महाराजाओं के पुत्र, चेले चपाटे, उनके यहाँ रहने वाले ही महान होते हैं। ऐसा नहीं है, वो आंतरिक रूप से महान होते हैं। अगर आपको पता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर 24 के 24 राजा के पुत्र हुए, लेकिन फिर कबीर का क्या, फिर संत रविदास महाराज जी का क्या, सब तुकाराम का क्या, वाल्मीकि का क्या? इनके पूर्वज राजा महाराजा नहीं थे, लेकिन ये धनवान थे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आंतरिक संपदा बहुत ज्यादा था। और ऐसे बिरले होते हैं, समय समय पे आते हैं, सहजता और साधारण वेशभूषा में आते हैं, लेकिन अंदर से इतने धनवान होते हैं, इतने धनवान होते हैं कि इनका संपदा कभी खत्म नहीं होता है। और इसीलिए इस भारत में कबीर आए, तुकाराम जी आए, वाल्मीकि जी आए, संत श्री रविदास महाराज जी आए और आंतरिक संपदा को साथ लाए। और वही आज संपदा पूरे सृष्टि को जगमग करने में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग उस संपदा को ले रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस संपदा को लेने की कोशिश भी अरदास से होगा। अरदास अर्थात आप गुरु के पास बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो वो धन संपदा को आप ले पाएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि पानी को गुनगुने रूप में पीना चाहिए तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे। लेकिन आप ये भी तो कर सकते हो कि पानी को उबाल कर पिए। तो उबालना बहुत ही अच्छी बात है, बट उबालते कितने लोग हैं? और अगर जीवन को सहजता के साथ जीना है तो गुनगुना पानी पीना सीखो। गुरु के चरणों के पास बैठ के धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति हो। अगर उसी में उबल जाए, वो पानी उबल जाए, वो 100% शुद्ध होता है, लेकिन वक्त लगता है। आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि उबलना आसान है, उसको पीना आसान नहीं है। जितना समय उबलने में लगता है उससे कहीं ज्यादा समय उसे पुनः ठंडा होने में लगता है, गुनगुना होने में लगता है, ताकि आप अपने कंठ को प्राप्त करा सको, अपने हलक से उतार सको। और इतना संयमी अगर आप हो तो समझो कि आप संत रविदास महाराज जी के सच्चे चेले हो, सच्चे भक्त हो। आप तुकाराम जी के, कबीर जी के सच्चे भक्त हो। आप पूर्णता को प्राप्त किए हुए, आप आंतरिक संपदा को प्राप्त किए हुए। और यही आंतरिक संपदा को जिसने प्राप्त किया उसने जग को रोशन किया। और उसमें एक हमारे संत श्री रविदास महाराज जी हैं। और यहां इतना संयम है, इतना धैर्य है कि आज सदियों बीता और फिर से क्रांति शुरू हो गई। आध्यात्मिक क्रांति के साथ में सभी प्रकार की चेतना लोगों में आना शुरू हो गया। बेगमपुरा लोगों को समझ में आने लगी। और इतना हर कोई संयम नहीं कर सकता है, ये वही कर सकता है जिसके अंदर में गुरु का ज्ञान पहले से समाहित हो, उस संगत में हो। चूंकि सोना पहनने लायक तभी होता है जब वह बहुत ही गर्म होता है, पिघलता है, और फिर पिघल के उसका जब जेवर बनता है तो पहनने योग्य होता है। तो आपको भी
उतना ही धैर्य के साथ आपको बनना पड़ेगा, जेवर बनना पड़ेगा, तो आप धारण योग्य हो जाओगे। इसलिए संत श्रीमुनि रविदास जी महाराज कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन विचलित है, उस विचलन को अगर समाप्त करना है, उस क्रोध को, इस अहंकार को खत्म करना है, तो उस चंगाई की गहराई को समझना पड़ेगा, मन की गहराई को समझना पड़ेगा, अपने अंदर के संपदा को समझना पड़ेगा, अपनी ताकत, अपने इंद्रियों को जगाना पड़ेगा। और सब कुछ अंदर है, सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ नहीं। अंदर की ज्योति को जलाओगे तो आपका विचलन खत्म होगा। आंतरिक संपदा को उत्पन्न करोगे तो आप महान बनोगे, श्रेष्ठ बनोगे। और हमारे संत श्रीमुनि रविदास महाराज जी अपने सभी प्राणियों को से यही उम्मीद किए हुए हैं कि हर कोई श्रेष्ठ बने, हर कोई महान बने, कहीं भेद नहीं हो, ऊंच नीच नहीं हो, किसी को दुख ना हो, तभी तो बेगमपुरा राज्य बसेगा। ये जो परिकल्पना है, ये आज न कल सत्य होने वाला है, और ये आप और हम सत्य करेंगे, लेकिन धैर्य के साथ, संयम के साथ, सहजता के साथ, ज्ञान के साथ, पुरुषार्थ के साथ, त्याग के साथ, प्रेम और आनंद के साथ हम ये करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव संत श्रीमुनि रविदास महाराज जी हैं। इनके वाणी जैसे जैसे हलक में उतरेगा, वैसे वैसे महानता हमारे जीवन में आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव।